गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स सेंसे। यहाँ हम फिजिक्स को सिस्टमेटिकली समझेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक टू कवरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट एंड एडवांस कंसेप्ट। यहाँ हम हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू फिजिक्स के कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। अगर आप सीबीएसई में अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जस्ट फिजिक्स को डीपली स्टडी करना चाहते हैं, सो यू आर एट द राइट प्लेस। दिस प्लेटफॉर्म विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अटेन योर goals. Okay, so let us begin our journey toward learning the physics systematically and error free. Okay, simple question. तो बच्चे मुझे बताओ, आप जिस रूम में फिलहाल बैठे हुए हो, आपको अपने आसपास क्या क्या चीजें दिखाई दे? ओके, सो आप लोग पक्का आंसर करोगे दैट सर वी कुड सी अ वॉल, हमें वॉल्स दिखाई दे रही हैं और विंडोज दिखाई दे रही हैं, चेयर्स दिखाई दे रही हैं, आप सभी के आसपास बेड मिलेगा, फैन होगा, मिरर होगा और ग्लास होगा एंड मैनी मोर। आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं। सो व्हाट इफ आई आस्क कि बेटा अगर मुझे इन सभी मटेरियल्स को, सभी ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करना हो, तो हम इनको कैसे कैटेगराइज करते हैं? तो आप में से कई लोग मुझे कहेंगे कि सर वॉल्स, विंडो, चेयर्स, बेड, फैन, मोटर, मिरर, ग्लास एक्सेट्रा, दे ऑल आर द सॉलिड मटेरियल्स। वो सभी सॉलिड होते हैं। यस, एग्जैक्टली राइट। क्योंकि फिलहाल आप जो कैटेगराइज कर रहे हो बेटा, वो आप उसको कैटेगराइज कर रहे हो ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर मटेरियल। फॉर एग्जांपल मेटल्स आर ऑफ सॉलिड होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, गैसेस फॉर्म में मिलते हैं, बट यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ और चीजों के बारे में। ओके, सो लेट अस ट्राई टू कैटेगराइज ऑल दिस थिंग। सो अगर आप ध्यान से देखो तो वॉल, विंडोज, चेयर, बेड, फैन, मिरर, ये जितने भी चीजें मैंने अंडरलाइन करी हैं फिलहाल, क्या आप इन सभी चीजों के आर पार देख सकते हो? वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या आप वॉल के थ्रू देख सकते हो? या फिर मैं अगर कहना चाहूँ, क्या आप वॉल के थ्रू किसी लाइट को ट्रेवल करवा सकते हो या फिर लाइट वॉल के थ्रू ट्रेवल कर सकती है? तो आप में से मोस्टली का आंसर होगा कि नहीं सर, वॉल, विंडोज, चेयर, बेड के आर पार हमारी लाइट नहीं जा सकती। ओके, सेकेंड, दिस ग्लास। अगर आप ग्लास की बात करें, क्या हम ग्लास के आर पार देख सकते हैं? लोग कहेंगे यस सर, बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि हमने अगर किसी बच्चे ने स्पेक्स भी पहने होंगे तो स्पेक्स के अंदर भी तो काइंड ऑफ ग्लास ही होता है। सो ग्लास के आर पार लाइट जा सकती है। अगर मैं कुछ और एग्जांपल लेना चाहूँ तो उसके अंदर एग्जांपल आप ले सकते हो पॉलीथीन का। किसका बेटा? पॉलीथीन का। अगर आप पॉलीथीन को ध्यान से देखोगे तो पॉलीथीन भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। अगर आप ब्लैक वाली की बात करो तो ब्लैक के आर पार कुछ दिखाई नहीं देता, बट अगर मैं बात करूँ किसी भी ग्रीनिश कलर की या फिर ब्लूइश कलर की पॉलीथीन के, देन सम ऑफ यू विल से कि सर हम उसके थ्रू पार्शियली, हम किसी पॉलीथीन के थ्रू पार्शियली चीजें देख सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि लाइट उस ऑब्जेक्ट या पॉलीथीन के थ्रू पार्शियली ट्रेवल कर सकती है। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन दिस क्राइटेरिया कि किसके अंदर से लाइट ट्रेवल कर सकती है, किसके अंदर से लाइट ट्रेवल नहीं करेगी, हम मटेरियल्स को जनरली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज ओपेक ऑब्जेक्ट। क्या होता है बेटा? ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक, यस यू आर राइट, यू आर थिंकिंग राइट। जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो, शायद क्लास 7 में आपने पढ़ा था ऐसे मटेरियल्स जिनके थ्रू लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती। राइट, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा? जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती या फिर जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूं दैट लाइट कैन नॉट ट्रेवल। इससे आप लोग समझ जाओगे कि ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, सेकेंड टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कौन से होते हैं बेटा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अभी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू लाइट ट्रेवल कर सकती है या फिर जिसके थ्रू हम चीजों को क्लियरली देख सकते हैं। इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल इज ग्लास। अगर आप देखोगे आपकी जो विंडोज है, विंडोज के अंदर ग्लास लगा हुआ होगा, ग्लास के आर पार आप हर चीज को क्लियरली देख सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है अगर ग्लास कुछ ज्यादा पुराना हो जाए, करीबन 50-60 साल हो चुके हों ग्लास को वहां लगे हुए, तो ड्यू टू केमिकल इफेक्ट्स की वजह से वो ग्लास थोड़ा पार्शियली विजिबल होता है, ग्लास के आर पार आप थोड़ा कम देख पाओगे। ओके, एंड कमिंग टू द थर्ड पार्ट, थर्ड वन इज द ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। व्हाट?
ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि सर जब अगर हम बिल्कुल नहीं देख सकते या लाइट ट्रेवल ही नहीं कर सकती तो वो तो ओपेक ऑब्जेक्ट हो गई। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिसके आर पर हम देख सकते हैं, बचा क्या ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है जिसके जो प्रॉपर्टी होती है लाई करती है ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट के बीच में। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन और यू कैन से ऑयल। ऑयल वैसे लिक्विड फॉर्म में होता है, बट अगर आप ऑयल के आर पार देखना चाहोगे तो आप देखोगे कि लाइट पार्शियली ट्रेवल करती है, उसके थ्रू प्रॉपर ट्रेवल नहीं कर पाती है। और अगर आप भी देखना चाहो ऑयल के आर पार तो आप उसको इतना प्रॉपरली विजिबल नहीं, ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे बट वो ब्लर दिखाई देंगे। ओके, सो हमने क्या किया, फिलहाल ऑब्जेक्ट्स को बेस्ड ऑन की लाइट किस में ट्रेवल कर सकती है, किस में ट्रेवल नहीं कर सकती, या किस में पार्शियली ट्रेवल कर सकती है, उनको कैटेगराइज किया 3 पार्ट्स। आई होप फिलहाल तक ये जो लेक्चर चल रहा है वो आपको क्लियर होगा। अगर स्टिल आपके माइंड में कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख सकते हैं, मैं आपको उस डाउट को क्लियर जरूर करूँगा। ओके, सो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आप सोच रहे होगे कि सर ये लिखवाने का रीजन क्या है, ये पढ़ने का रीजन ही क्या है। तो अगर आप ध्यान से सोचो कि लाइट किस ऑब्जेक्ट में से ट्रेवल कर सकती है, किस में से ट्रेवल नहीं कर सकती, तो वो एक कंप्लीट स्टडी होती है फिजिक्स के अंदर, राइट। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with interaction of this light with different kind of matter. Okay, I'm repeating again, the study in which it deals with interaction of light with different kind of matter is known as what? Optics. क्या होता है बेटा वो? Optics. Optics के बारे में आप जनरली जानते हो। Actually thing is आप चीजों को जानते हो but you don't know the exact terms to describe. Okay, so ऑप्टिक्स को हम जनरली 3 पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। कितने पार्ट्स बेटा? 3 पार्ट्स। मोस्टली स्कूल्स एंड मोस्टली अकेडमी इसको 2 पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज करती है, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज व्हाट? रे ऑप्टिक्स। पहली क्या होती है बेटा? रे ऑप्टिक्स। सेकेंड वन इज द वेव ऑप्टिक्स। सेकेंड वन इज द वेव ऑप्टिक्स। लास्ट वन इज द क्वांटम and last one is what? Quantum optics. Okay. रे ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे उसको देख लेते हैं। वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या स्टडी करते हैं उसको देखेंगे। क्वांटम ऑप्टिक्स एक्चुअली टॉपिक ऑफ द मास्टर्स डिग्री के अंदर वो जनरली आता है, उसके फिलहाल बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है। रे ऑप्टिक्स जनरली कंसिस्ट करती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड फिनोमिना इसके अंदर आता है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड द लास्ट वन इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर एक्चुअली होता क्या है, हम लाइट को एक रे की तरह ट्रीट करवाते हैं ना। एग्जैक्टली आप सभी के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये रे क्या होती है। सो आप सभी कभी ना कभी मेले में गए होंगे, मेले में जाके वहाँ से लेज़र पॉइंटर जरूर लेके आए। तो ये लेज़र पॉइंटर एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। लेज़र होती क्या है, ये आप सही सोचे, वो जो पॉइंट करते थे उसमें से रेड कलर की लाइट आती थी या फिर ग्रीन कलर की लाइट आती थी, लेज़र पॉइंटर। ओके, और सिंपली लेज़र। तो लेज़र होती क्या है? लेज़र एक ऐसा डिवाइस है जिसमें से एक यूनिडायरेक्शनल फाइन बीम ऑफ लाइट आती है। रिपीटिंग अगेन, यूनिडायरेक्शनल फाइन बीम ऑफ लाइट। तो रे क्या होती है बेटा? लाइट का वो पार्ट या फिर वैसी लाइट, ऐसी लाइट जो एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल करे और उसकी जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा कम, ठीक है। विड्थ एंड हाइट दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए और एक सिंगल पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करनी चाहिए, ठीक है। तो दैट वन इज अ वर्ड रे ऑप्टिक्स। ओके, लेटर ऑन जब आप क्लास 12 में आओगे तब आप देखोगे कि रे ऑप्टिक्स के साथ साथ हमारे पास वेव ऑप्टिक्स भी होती है, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स एक्चुअली कंसिस्ट करती हैं 2 मेन फिनोमिना। फर्स्ट वन इज द diffraction of light and another one is polarization of light. First one is what? Diffraction of light and another one is the polarization of light. This concept is purely of क्लास 12 के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, क्वांटम ऑप्टिक्स हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर स्टडी करते हैं। फिलहाल हमें इन तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। ओके, आई होप हमारा जो टारगेट है
इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर वो आपको क्लियर होगा कि हमें डील करना है रे ऑप्टिक्स के साथ। रे ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड वन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड द थर्ड वन इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अगर आप क्लास 10th के अंदर फिलहाल हैं तो यहाँ से आपके पास श्योरली न्यूमेरिकल रे डायग्राम्स एंड योर यू कैन से थ्योरी। आपके पास इन 3 पोर्शन से मेजर पार्ट आपके फिजिक्स के सिलेबस का मेजर पार्ट इस पोर्शन से आएगा। गॉट इट? एंड हमारा टारगेट रहेगा कि क्लास 10th के अंदर जो फिजिक्स है उसमें आपको 25 में से 25 मार्क्स हम टारगेट करें। गॉट इट? 25 में से एक भी मार्क्स कम नहीं होगा, वो गारंटी मेरी है, बशर्ते आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना होगा और जो काम आपको करवाया जा रहा है उस काम को, उतने ही काम को रोज घर पे प्रैक्टिस करके देखना। अगर आप ये चीज करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि आपके 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स आएंगे। यू विल योरसेल्फ से कि सर जो आपने क्वेश्चंस बताए थे ड्यूरिंग द लेक्चर, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आप हमारे एग्जाम्स के अंदर आए। गॉट इट? सो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। कल हम जानेंगे फर्स्ट फिनोमिना दैट वन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ओके, तो टिल देन थैंक यू। एंड अगर आपको आज की इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and please press the bell icon, okay, so that you will get the latest notification of my latest video, right? So till then, thank you.